गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम मीनू है। तो मैं देखो वैसे ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया के खासकर दिल्ली सिटी में क्या हो रहा है। वो हमारी राजधानी है कहने को, उसमें क्या हो रहा है। जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं आज उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। आज पता होगा आपको 20 जुलाई है और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे आज लोग कहाँ जाने वाले हैं सब। आज वो सांसद जाने वाले हैं और अब उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। और जो वो सोनम वांगचुक सर थे उन्हें किस हिसाब से लेके गए थे सारे, जैसा कोई गुंडे लेके जाते हैं। वो हमारे देश के साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट बनना कोई इजी नहीं होता है। और साइंटिस्ट आपको पता ही होगा उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या काम किया। जैसे हमारे आर्मी को उन्होंने -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहते हैं उसे, टेंट टेंट दिया, फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे तो उन्हें इज्जत से ले जाते, मान सम्मान से ले जाते। ऐसे गुंडों की तरह आए और उनको लेके गए, ये क्या अच्छी बात होती है। ये हमारे देश की सरकार है। ये देश की सरकार है ऐसे हमारी। और वहाँ लोगों के साथ कितनी मारपीट करी, जो लोग उन्हें सर जी को बचा रहे थे उन लोगों के साथ भी कितनी मारपीट करी और उन्हें ऐसे सफेद चद्दर में लेके गए हैं। ऐसी सरकार होती है। ये गुंडे लोग होते हैं, ऐसी पुलिस भी नहीं थे। ये दिल्ली पुलिस थी जो ऐसा काम कर रही थी। आप सबने भी रील्स देखी होगी, हम इंस्टा खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, सब जगह सोनम सर की न्यूज आ रही है, जंतर मंतर की न्यूज आ रही है। हमारा भी मन था, मेरा और हर्षो के पापा के जाने का भी बहुत मन था, क्योंकि हम भी इस देश के युवा है और हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम पे इस देश के युवा होंगे। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारना है तो हमें भी जाना चाहिए था। पर कल रात ही हर्षो की तबीयत डाउन हो गई थी, उसको कॉलिक पेन हो गया। आपको पता है छोटा बच्चा, फिर उसको लेके मैं कहीं जा नहीं सकती। आपको पता है वहाँ बहुत भीड़ है। फिर इतना बड़ा भी नहीं हुआ, अभी 6 महीने का भी नहीं हुआ वो पूरा। और फिर ये हम दोनों का छोड़ के नहीं जा पाते, आपको पता ही है गाइस। वो कहने वाले लोग बहुत कहेंगे जा सकते नहीं जा सकते, पर एक फैमिली अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ। अगर होता ना 1-2 साल का तो सोचा जा सकता था, पर वो बहुत छोटा है। हमारा भी बहुत मन है कि ये हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। वो उनका सोनम सर का क्या है, उनके पास तो सब कुछ है, वो क्यों किसी के लिए लड़ेंगे। पर वो हमारे देश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, इसलिए एजुकेशन सिस्टम से लड़ रहे हैं। और इतने युवा वहाँ आए हुए हैं, सबके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, होने वाले अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नई पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं उनको बहुत सपोर्ट, हम जा नहीं पाए तो क्या हुआ, हम दोनों यहीं से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और हम भगवान से यही प्रे कर रहे हैं, भगवान जो उनकी मांग है हमारे क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की, तो वो उन्हें मिल जाए। और देखो धर्मेंद्र प्रधान जी सर हमारे इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं हो रहे। इतना आज 20 जुलाई है, 20 जून को प्रोटेस्ट चालू हुआ था और 20 जुलाई हो गया, 1 महीना हो गया। अभी तक कोई भी उनसे मिलने नहीं आया नेता में। बस एक सीएम आए थे, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। आज की युवा पीढ़ी किस चीज के लिए लड़ रही है और क्या मांग कर रही है, उनकी मांग क्या गलत है आप बताओ। नीट का पेपर बार बार गाइस लीक हो जाता है, ये अच्छी बात है। हम लोग नहीं कर रहे, चलो मैं नीट की तैयारी नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड नीट की तैयारी नहीं कर रहे, पर बहुत युवा नीट की तैयारी करते हैं। उनका भविष्य उन्हीं के हाथ में होता है। बहुत माँ बाप के सपने होते हैं, हमारा बच्चा ये ऑफिसर बने, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े, हमारा बच्चा डॉक्टर बने। बहुत माँ बाप के सपने होते हैं गाइस, और ऐसे पेपर लीक हो जाता है। जो अमीर बाप की औलाद होते हैं, सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज़ करी, पर जो अमीर बाप की औलाद है वो देखो पैसों में खरीद लेते हैं पेपर। उनको पढ़ना लिखना है नहीं, बट डॉक्टर करना है। वो डॉक्टर बन जाएंगे, आगे वो किसी पेशेंट का ख्याल रखेंगे, हम जैसे बच्चों का ख्याल रखेंगे। हमें पता है वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जब उन्होंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो वो कैसे किसी चीज़ का कर सकते हैं। ऐसे देश का, ये देश का भविष्य है। जो बच्चे पढ़ लिख के इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको पेपर क्या है कहना यार, वो बेचारे फेल हो जा रहे हैं, ऐसे पेपर लीक हो जा रहे। कितने बच्चों का तो अटेम्प्ट होने वाला था इस बार, कितने बच्चों ने इतने साल, एक तो पहली बात तो 1-2 साल में कितने साल लगते हैं तैयारी करने में। बहुत अच्छे बहुत लक्की कहते हैं ना, जैसे लक होता है जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, नहीं तो कितने अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। और ऐसे पेपर लीक हो जाता है, लोग 5 लाख 10 लाख में ऐसे समझते हैं कि कागज है कागज। अगर हमसे पूछो 10-10 रुपए की वैल्यू क्या होती है, उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप ने कर्जा लिया उनको पढ़ाने के लिए।
जिसके पापा ने रिक्शा चला चला के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके पापा मजदूरी कर करके उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं। तेरे माँ बाप तो जितने जी मर जाते हैं और बच्चों ने देख के, फिर बहुत बच्चों का तो हौसला डगमगा जाता है। पर गाइज मैं तो कहती हूँ उन बच्चों का हौसला डगमगाए ना, और हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सुधर जाए, बिल्कुल। देखा ना कितने आजकल के टाइम में कितने लोग पढ़े लिखे लोग वो है बेरोजगार है। हमारे देश में रोजगार ही नहीं है, सब बेरोजगार ही हैं। आप इंस्टा यूट्यूब कुछ भी खोल के देखो, इस टाइम सब जगह सोनम सर सोनम सर। मैं तो नहीं कि खोल दूँ ना, जैसे कि सब यही आते हैं, देखते ना बड़ा दुख होता है कि देखो हमारे देश के बच्चे कैसे लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपनी नई पीढ़ियों के लिए। हमारे और देश के नेता, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोनम सर जी इतने दिन से स्ट्राइक पे थे, उनकी तबीयत डाउन होती जा रही थी, पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, उन्होंने कुछ नहीं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने हमारे देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे देश के नेताओं को हमारे देश की जनता ने ही उन्हें नेता बनाया है, वो नेता ऐसे बन नहीं सकते थे, उनका कोई वजूद नहीं है देश की जनता। और देखो जब से नेता बने उनको जनता के लिए सोचना चाहिए, जनता के लिए सोच ही नहीं रहे, इतना सा भी नहीं सोच रहे हो, जितना सा भी सोच रहे हो। अगर सोचते ना तो कब की मांग पूरी कर देते हैं। उनका क्या है कि हमें इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब होता जा रहा है, बहुत है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कल को हम उनसे इलाज कराएंगे, फिर तो हम यूं ही मर जाएंगे बेमतलब के। पढ़े लिखे लोग हैं जिसने अपने वो हासिल किया, ज्ञान हासिल किया, उनको तो बेचारों को कुछ मिल नहीं रहा है। देखते ना इंस्टा और ये यूट्यूब, बेचारे बच्चे रो रहे हैं, वो कितनी मारपीट हुई है लोगों के साथ है। तो गाइस मैं किसी भी पार्टी के विरुद्ध में भी नहीं हूँ और ना उनके साथ में हूँ। जो आज बच्चे लड़ रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जो है एजुकेशन का है, ये पूरे देश का भविष्य होता है एजुकेशन। कि बच्चा अच्छा पढ़ेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सरकार बच्चों की मांगे पे ध्यान दे और उनको सपोर्ट करे। गाइस अगर आज हम लोग ये जो युवा बैठे हुए प्रदर्शन पे, ये लोग आज हट गए तो हमारे आने वाले बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, उनको भी नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो भी दर दर भटकेंगे, रेडी लगाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, पानी बेचेंगे, सब यही करेंगे। जो आज ये डटे रहे और अपनी मांगे पूरी करवा ली तो हमारे देश का भविष्य सुधर जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी सुधर जाएगा। तो ये लोग हम लोग इनको यहाँ से सपोर्ट करें, और जो ये लोग कर रहे हैं इसके लिए इनका धन्यवाद। और ऐसा ही है अपने जनता प्रदर्शन पे डटे रहें, सब चीज़ों का सामना करें। वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार हो रहा है पर फिर भी भगवान का सपोर्ट करें अच्छे से। तो गाइस हम भी यहाँ से सपोर्ट करें, आप सब भी सपोर्ट करो, और उन लोगों का धन्यवाद जो वहाँ जाकर सपोर्ट कर रहे हैं सोनम सर को, जनता के प्रदर्शन में अपना साथ दे रहे हैं। और वहाँ पे देखो लाठी चार्ज हो गया, आज वहाँ पार्लियामेंट जाने वाले थे, वहाँ के सब रैली निकलने वाले थे पार्लियामेंट के लिए, वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। भगवान सब कुछ ठीक रखे और जो लोगों की इतने दिन की मेहनत है वो सफल करे ना गाइस। तो हम लोग यहीं से बैठ के सपोर्ट करें, और मेरी भगवान से यही प्रे है कि भगवान जी जो एक तो सोनम सर जी की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, वो हॉस्पिटल में ठीक ठाक रहे, वहाँ पे वैसे उनकी वाइफ है और भी उनकी फैमिली मेम्बर्स है, पर वो ठीक ठाक रहे, जैसे हमने भेजे थे वो वैसे ही वापस आए, बिल्कुल ठीक ठाक होकर ही आए। पर उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक अभी भी नहीं तोड़ी है हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्हें कोकोनट जूस और भी चीज़ें खाए कि आप पियो आपकी हेल्थ सही रहेगी, पर वो नहीं, अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाह रहे कि नहीं मैं इस पे हूँ तो हूँ, मुझे बच्चों के लिए लड़ना है तो लड़ना है, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, है ना। और हम लोग का यहीं से सपोर्ट, और मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि जो हमारे देश की बच्चों के लिए देश के बच्चे मांग रहे हैं, सोनम सर जी मांग रहे हैं, उन्हें वो उनकी मांग पूरी की जाए। और धर्मेंद्र प्रधान सर अपना इस्तीफा दे दे, उनको दे देना। जब उनको पता है इतने सारे बच्चे मांग रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही मांग रहे होंगे ना। कोई बंदा मतलब कुछ एक सर इतने साइंटिस्ट हो गए, जब इतने दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बैठे होंगे ना वो भी, कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आप लोगों से यही है कि आप भी सपोर्ट करते रहिए और अपने देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा बना रहे, जो वो लोग चाहते हैं वो। और मैंने ऐसा कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ गलत बोला, पर बोला हो तो सॉरी।